नमस्कार। मैं वीणा खेर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ईदगाह में आगे देखते हैं कि खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है कि सब चरखे में बैठने के बाद सब ने खिलौने खरीदे। फिर खिलौनों के बाद वह सब मिठाइयाँ खाने आते हैं। तो किसी ने रेवड़ी खाई, किसी ने गुलाब जामुन खाए, किसी ने हलवा खाया और सब लोग मज़े से खा रहे हैं। सिर्फ हामिद ही उन सब से अलग है, पृथक यानी अलग। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। अभागा यानी बिन भाग्यशाली कि उसके पास 3 पैसे है, फिर भी वह कुछ भी लेकर खाता नहीं है और सब लोग खा रहे हैं वह देखकर ललचाता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलत और कुछ नकली गहनों की है। गिलत यानी कि जो सफ़ेद रंग की धातु आती है या फिर उसके ऊपर सोने या चांदी का पानी चढ़ाया होता है, उसे गिलत कहते हैं। तो कुछ गिलत और नकली गहनों को भी की दुकान है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। यह सब लड़कों के लिए काम का नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं कि यह सब देखकर बाकी सब लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन हामिद जो है वह लोहे की दुकान पे रुक जाता है और वहाँ पे वह चिमटा देखता है। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं कि चिमटा देखकर उसे अपने दादी का ख्याल आया कि दादी के पास रोटी पकाने के लिए चिमटा नहीं है। रोटी पकाती है तो वह हाथ से उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। देखो, छोटा सा बच्चा है लेकिन अपनी दादी का कितना ख्याल है। तो क्या सोचता है कि अगर मैं दादी के पास यह चिमटा ले जाऊंगा तो वह कितनी खुश हो जाएगी और उसकी उंगलियां कभी जलेगी नहीं। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी और घर में एक काम की भी चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा है? खिलौने खरीदने से क्या फ़ायदा होता है हमें कि व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। व्यर्थ यानी हम बिना काम का कहते हैं या गुजराती में क्या कहते हैं, नकामा, बराबर। कि व्यर्थ में सारे पैसे खराब हो जाते। ज़रा देर ही तो खुशी होती है कि खिलौने खरीदने से हमें थोड़ी देर ही खुशी होती है। फिर तो खिलौने की और कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता। नया नया होता है तब तक हम खेलते हैं, फिर हम खिलौने को देखते भी नहीं हैं। या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या फिर हमने खिलौने जो खरीदे हैं वह भी अब घर नहीं जाएंगे, वहाँ तक तो टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। कि चिमटा तो हमें कितना काम आता है। क्यों कि रोटियां तवे से उतार सकते हैं, चूल्हे में सेक सकते हैं। अगर कोई हमें आग मांगने या कि આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહે, देवटा कहिए ने, कोलसा, हाँ, तो वह मांगने आते हैं तो चिमटे से चटपट चूल्हे से आग निकाल दे सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है कि अम्मा को फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। वह कब बाज़ार जाएगी, कब चिमटा खरीदेगी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है। अगर वह चिमटा नहीं ले जाऊंगा तो वह हर रोज़ हाथ जलाती रहेगी। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं कि हामिद के सब मित्र जो है वह आगे चले गए और सबील नाम की दुकान है वहाँ पे शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। क्या कहता है कि सब कितने लालची है कि इतनी सारी मिठाइयाँ ली, खाई, फिर भी उन लोगों ने मुझे एक बार भी पूछा नहीं। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। मिठाइयाँ तो नहीं खिलाई, लेकिन उसके ऊपर क्या करते हैं कि उसे काम सौंपते हैं। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाई, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी ज़बान चतुरी हो जाएगी। क्या कहता है कि अगर कोई मुझे काम पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि
आप अभी भी मिठाइयाँ खाइए, आपका मुंह सड़ जाएगा, फाड़े फूसिया यानी जो આપણે ફુલ્લા કહીએ ને આપણે ગુજરાતીમાં એ બધો निकली जैसे बराबर। चतोरी, आपकी ज़बान चतोरी हो जाएगी यानी कि आपकी ज़बान स्वादिष्ट हो जाएगी, आप वस्तु खाने की इच्छा वाली हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। तो ऐसे वह क्या कहना चाहता है कि इतना स्वादिष्ट खाने के लिए उसकी उन लोगों की ज़बान भी चतुरी हो जाएगी, तो फिर खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो घर में से पैसे चुराएंगे, फिर घर के लोगों की मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। क्या कहता है कि अम्मा के लिए मैं चिमटा ले जाऊंगा तो वो मुझे ऐसा बोलेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार तक पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। अपने आप सोचता है कि खिलौने से कौन दुआएं देता है, खिलौने से कौन दुआएं देगा। अगर मैंने मेरी अम्मा के लिए चिमटा लाया है तो वह दुआ सीधे अल्लाह तक पहुंचेगी और वह मेरी सुनेंगे भी। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। तो दुकानदार ने क्या जवाब दिया, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना मुहावरा है। दिल बैठ जाना यानी हताश हो जाना, निराश हो जाना, कि वह सुनकर निराश हो गया। क्यों? क्योंकि हामिद के पास कितने पैसे हैं, हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे है। तो हामिद का दिल बैठ गया। फिर बोला, ठीक ठीक बताओ। આપણે પણ મમ્મી કશી વસ્તુ ખરીદવા જાય બરાબર, તો આપણને કોઈ વસ્તુના પૈસા કે તારી મમ્મી શું કહે છે, કંઈ વ્યાજબી કરો એવું કહે છે। तो यहाँ पे भी हामिद क्या कहता है कि ठीक ठीक बताओ कि आप कितने पैसे में मुझे दोगे। तो ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। શું કહે છે પેલો दुकानदार કે ठीक से 5 पैसे में दूंगा, आपको लेना हो तो लो नहीं तो आगे चलो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करना मुहावरा, हिम्मत जुटाना। उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि 3 पैसे लोगे। क्या कहा कि 3 पैसों में आप ये चिमटा मुझे दोगे। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़किया न सुने। गुड़किया यानी पेलू अपने गुड़किया यानी कि अपने खीजवाई जाए का पछी अपने आप अपमान कर नाखे बराबर। तो वह गुड़किया न सुन सके ऐसा कह के वह आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने गुड़किया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया कि उसने डांटा नहीं, उसने कुछ बोला नहीं और उसे चिमटा 3 पैसे में दे दिया। और हामिद तो इतना खुश हो गया कि जैसे कंधे पर रख के, जैसे ऐसा उसे लगता है कि जैसे बंदूक कंधे पर रखी है। और फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों यानी कि अपने साथियों के पास चला गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुड्ढू, इसका क्या करेगा। मोहसिन नाम का जो लड़का है तो वह क्या कहता है कि बुड्ढू तूने ये चिमटा क्यों लिया, इसका तो क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपनी बिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। क्या कहता है कि चिमटा ज़मीन पे ऐसे पटकता है और कहता है कि जैसे मैंने यह चिमटा पटका वैसे तुम अपनी बिस्ती ज़मीन पर गिराओ, तुम्हारी बिस्ती की सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आपको घर पे बैठ के यहाँ तक का पाठ पढ़ना है। जो शब्द में आपको समझ नहीं आए या कोई शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। समझ में आया? थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।